Hello dear, today we are learn about physics class 11 NCERT example number 4.5। आज हम करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या गिवन और हमसे क्या पूछा गया है ये हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें पार्टिकल दिया हुआ है। पार्टिकल स्टार्ट होता है फ्रॉम ओरिजिन से। ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो इसकी जो टी है तो कितना है 0 और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है हमारे पास 5.0 आई के मीटर पर सेकेंड और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है हमारे पास 3.0 आई के प्लस 2.0 जे के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा जब x कोऑर्डिनेट हमारे पास 84 मीटर हो। तो पहले हम इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, यानी कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। अब इस वेलोसिटी को हम पोजीशन वेक्टर में सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि r वेक्टर में। तो कितना हो जाएगा हमारे पास u वेक्टर t प्लस 1/2 a वेक्टर t स्क्वायर। दैट्स क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं r वेक्टर इक्वल टू u का जो वैल्यू है कितना है हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना है 5t आई के प्लस 1/2। एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना है 3। इसको हम यहाँ पर डेसिमल को रिमूव कर देते हैं जिससे हमारे को कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 आई के प्लस 2 जे के टी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर जो कंपोनेंट चाहिए वो किसमें चाहिए, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो कितना हो जाएगा आर वेक्टर टी इक्वल टू, तो ये 5t किसमें हमारे पास एक्स कंपोनेंट में। तो ये कितना हो जाएगा 5t प्लस, तो इसमें कितना हो जाएगा 1.5 टी स्क्वायर आई के प्लस 2 से टी कितना हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर जे के। दैट्स क्लियर। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग। जब हम इसको कंपेयरिंग करते हैं तो हमारे पास जो x के जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो क्या आते हैं हमारे पास 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर एंड y के जो कंपोनेंट आते हैं हमारे पास वो क्या आता है टी स्क्वायर जे के और ये हो जाएगा हमारे पास आई के। अब हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पहले हम इसका t फाइंड करेंगे, तभी हम इसको वैल्यू फाइंड कर पाएंगे किसकी y कोऑर्डिनेट की। तो हमें x का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो कितना है 84। तो x का जो कोऑर्डिनेट है कितना है हमारे पास 5 प्लस 1.5 टी का स्क्वायर। इट्स क्लियर। x कंपोनेंट कितना है हमारे पास या फिर x कोऑर्डिनेट कितना है 84 इक्वल टू 5t प्लस 1.5 टी का स्क्वायर। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो 1.5 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84। अब इस तरह के जो वैल्यू आपने सोल्व करा होगा, यानी कि मल्टीप्लाई 84 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 126। मल्टीप्लाई करने पर ही वैल्यू आनी चाहिए और ऐड करने पर या फिर माइनस करने पर हमारे पास जो वैल्यू आना चाहिए कितना आना चाहिए 5। तो हम देखते हैं क्या होगा वो वैल्यू 1.5 टी स्क्वायर प्लस 14t माइनस 9t माइनस 84। दैट्स क्लियर। अब हम यहां से इसको कॉमन लेते हैं और इसकी वैल्यू को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा इसका वैल्यू। अब हम यहां से t को कॉमन ले लेते हैं तो t क्या आ जाएगा हमारे पास 1.5 t प्लस 14 माइनस, अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 6 को। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 1.5 t माइनस 14 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है t की वो क्या है t माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 1.5t प्लस
40। इसमें से जो टी का वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो हमारा टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो हम किसको कंसिडर करेंगे, टी इक्वल टू 6 सेकेंड। ये क्या होगा हमारे पास, टाइम का वैल्यू। और y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, y इक्वल टू टी स्क्वायर। y इक्वल टू कितना है, टी स्क्वायर। तो t का वैल्यू कितना है हमारे पास, 6, यानी कि 6 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 मीटर। कितना हो जाएगा, 36 मीटर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन बी की। क्वेश्चन बी में हमसे क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, यानी कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, dr/dt का डिफरेंशिएट। तो r का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना है, 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर आई के केप प्लस टी स्क्वायर जे के केप। कितना है, टी स्क्वायर जे के केप। अब हम r का डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा, v वेक्टर इक्वल टू 5 आई के केप प्लस कितना हुआ इसका, 5 आई के केप, और इसके कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 टी आई के केप प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 टी जे के केप। दैट्स क्लियर। और इससे पहले हमने टी का वैल्यू जो फाइंड किया था वो कितना था, टी इक्वल टू 6 सेकेंड। अब उस टी की वैल्यू को हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिससे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 आई के प्लस 3 टी का कितना है हमारे पास, 6 आई के प्लस 2 टी का कितना है हमारे पास, 6 जे के। तो वी वेक्टर आ गया हमारे पास 5 आई के प्लस 18 आई के प्लस 12 जे के। तो वी वेक्टर आएगा हमारे पास, ये आई के प्लस 18 आई के क्या हो जाएगा हमारे पास, 8। तो क्या आएगा हमारे पास, 23 आई के प्लस 12 जे के। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, वी एक्स इक्वल टू 23 मीटर पर सेकेंड एंड वी वाई इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, यानी कि वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू 23 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका, 23 का होल स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 529 प्लस 12 का होल स्क्वायर कितना होता है, 144 का रूट। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा, 26 मीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।